हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक उदासीनता वक्र के नाम से जाना जाता है। उदासीनता वक्र क्या होता है, क्या इसकी विशेषताएं होती है, किस प्रकार से उदासीनता वक्र में एक उपभोक्ता का संतुलन होता है, इसके बारे में हमने पूर्व वीडियो में अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कई बार उदासीनता वक्र की स्थिति अलग होती है। हमने देखा कि उपभोक्ता का संतुलन जो है वो उदासीनता वक्र पर उस बिंदु पर होता है जहां उदासीनता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करता है। उसका हमने विस्तार से अध्ययन किया था और उसमें हमने 3 शर्तों का अध्ययन किया था कि उदासीनता वक्र पर एक उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां पर उदासीनता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करता है। दूसरी चीज, स्पर्श बिंदु पर बजट रेखा का ढाल और उदासीनता वक्र का ढाल बराबर होना चाहिए। और तीसरी हमने उसमें शर्त रखी थी कि स्पर्श बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए। परंतु कई बार ऐसा होता है कि उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि अगर वस्तु पूर्ण प्रतिस्थापन है तो हमने उसमें देखा कि उदासीनता वक्र जो है 45 डिग्री पर गिरती हुई रेखा की भांति होता है। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार से होगा? यदि उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोदर हो तो ऐसी स्थिति में जो उपभोक्ता का संतुलन है वो किस प्रकार से होगा? या इसी प्रकार से पूरक वस्तु में हमने देखा था कि उदासीनता वक्र 45 एंगल यानी एल आकार का होता है। तो ऐसी स्थिति में उदासीनता वक्र पर उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार से होगा? इन सभी चीजों को अध्ययन करने के लिए हमने आज का ये वीडियो है उसमें हम ये देखेंगे। इसे कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। व्यष्टि शास्त्र में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और खास तौर से स्नातकोत्तर यानी पीजी की परीक्षाओं में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है या इस पर मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। इस दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा आपको नॉलेज है उदासीनता वक्र की, हर चीज आपको आती है, पर अगर एक कोई क्वेश्चन मैथमेटिकल आ जाता है तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हम इसमें यहां देखेंगे कि सामान्य रूप से अगर जो उदासीनता वक्र है वो अगर सीधी रेखा के रूप में है तो उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार से होगा। नतोदर उदासीनता वक्र है तो उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार से होगा। और अगर ये 45 एंगल वाला उदासीनता वक्र है तो उस पर उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार से होगा। एक बार मैं आपको पहले वो बता देता हूं कि अगर उन्नतोदर है तो उदासीनता वक्र उन्नतोदर है तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार से होगा। तो देखिए हमने ये पढ़ा था कि अगर उदासीनता वक्र ये बजट रेखा है, ये हमारा IC1 वक्र है, ये हमारा IC2 वक्र है और ये हमारा IC3। तो ये जो उदासीनता वक्र है, ये उदासीनता वक्र सभी मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर है। तो उपभोक्ता का संतुलन P बिंदु पर नहीं होगा, Q पर नहीं होगा, R पर होगा, S और T। तो R बिंदु पर संतुलन होगा। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें बताया हुआ है कि तटस्थ वक्रों के माध्यम से उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार से होता है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हम यहां पर देखेंगे कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन की बात हम मेन रूप से करेंगे। तो कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले जब उदासीनता वक्र एक सरल रेखा की बात है, मैं पहला ले देता हूं। जब उदासीनता वक्र एक सरल रेखा की बात है, इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। एक्स वस्तु की उपभोग की स्थिति हो सकती है और वाई वस्तु की उपभोग की स्थिति हो सकती है। तो देखिए एक सरल रेखा में उदासीनता वक्र किस प्रकार से हो सकता है। मान लीजिए ये हमारी बजट रेखा है, AB बजट रेखा है। बजट रेखा क्या होती है आपको बता दिया था पहले। और ये IC1 उदासीनता वक्र है और ये IC2 उदासीनता वक्र है। ये IC2 उदासीनता वक्र, ये हम जिसको लेंगे IC1 और ये IC2। क्या है? जब उदासीनता वक्र सीधे होते हैं, जब वस्तु पूर्ण प्रतिस्थापन होती है, तब हमने देखा था देखिए सामान्य उदासीनता वक्र होता है इस प्रकार का। अगर वस्तु पूर्ण प्रतिस्थापन है तो IC वक्र ऐसा होगा, ये हमने पढ़ा है। अगर वस्तु पूर्ण पूरक है तो उदासीनता वक्र इस प्रकार का होगा और नतोदर उदासीनता वक्र इस प्रकार का होगा। तो ये हमने पढ़ा है।
सामान्य उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है, पर अगर वस्तु पूर्ण प्रतिस्थापन है, यानी x वस्तु के स्थान पर y वस्तु के स्थान पर हम x पूरी तरह से प्रतिस्थापित होती है, तो हमने देखा 45 एंगल पर गिरती हुई रेखा की बात ही होगा। इसी प्रकार से हमने पढ़ा कि अगर वस्तु पूर्ण पूरक है तो ये समकोण आकार में उदासीनता वक्र होगा। तो हम इसका अलग अलग स्टडी करेंगे। तो यहां देखिए, हम बात यहां करते हैं कि देखिए हमने क्या किया, ए बी बजट रेखा है और ये उदासीनता वक्र है IC1 और ये IC2। अब ए बिंदु पर संतुलन होगा, या बी बिंदु पर होगा। यहां x वस्तु हमने ली है और यहां ली है y वस्तु, तो हम यहां ले सकते हैं y वस्तु के प्रयोग की स्थिति। कैसे है अभी आप देखिए, y वस्तु के प्रयोग की स्थिति। यहां देखिए, उपभोक्ता ए बिंदु और बी बिंदु, तो बी बिंदु पर ये नीचे उदासीनता वक्र पर है, ए बिंदु पर ऊंचे उदासीनता वक्र पर है, तो उपभोक्ता कहां जाना चाहेगा। हमने पहले से भी पढ़ा कि नीचे वाला उदासीनता वक्र कम संतुष्टि का बताता है, ऊपर वाला उदासीनता वक्र अधिक संतुष्टि का बताता है। तो यहां उपभोक्ता का संतुलन ए बिंदु पर होगा। तो ए बिंदु पर आप देखिए कि ये उदासीनता वक्र का ढाल है और ये बजट रेखा का ढाल है। तो यहां देखिए, बजट रेखा का ढाल है MUX अपॉन MUY, ये तो उदासीनता वक्र का ढाल है, इसको बोलेगा उदासीनता वक्र का ढाल। और बजट रेखा का ढाल है PX बटे PY, ये बजट रेखा का ढाल। ओके, अब देखिए यहां ये उदासीनता वक्र का ढाल और ये बजट रेखा का ढाल, तो ढाल ज्यादा बजट रेखा का है। अगर यहां से कैंची गिरेगी तो यहां धीरे धीरे गिरेगी, यहां तेजी से गिरेगी, इसका मतलब बजट रेखा का ढाल ज्यादा है। किससे? उदासीनता वक्र की तुलना में बजट रेखा का ढाल ज्यादा है। तो अब बजट रेखा का ढाल ज्यादा है, इसका मतलब है MUX अपॉन PX, इसको यहां लेकर आए, से ज्यादा है MUY अपॉन PY। तो क्या करेगा, अतः उपभोक्ता Y वस्तु का ही उपभोग करेगा। क्यों? कि उसको क्या लग रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ Y इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ X। तो अगर ऐसी स्थिति है कि उदासीनता वक्र सरल रेखा की बाती है और अगर जो उदासीनता वक्र के ढाल से बजट रेखा का ढाल ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं, क्लियर देख रहे हैं कि PX यहां है और PY इसके नीचे गया है। तो हमने क्या करना है, हमने देखो MUY को यहां लिया है, PX को यहां लिया है, तो यहां ये दिखा रहा है कि उपभोक्ता को Y वस्तु से मिलने वाली संतुष्टि X वस्तु की तुलना में ज्यादा है। तो उपभोक्ता क्या करेगा, Y वस्तु का ही उपभोग करेगा, X वस्तु का उपभोग नहीं करेगा। यानी अगर ऐसी स्थिति है तो उपभोक्ता Y वस्तु का ही उपभोग करेगा। अब देखिए, दूसरी स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि उपभोक्ता X वस्तु का उपभोग करे। देखिए, हम एक नया चित्र लेते हैं, ये भी एक सरल रेखा की बात में ही हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा जो पोजीशन है X वस्तु के उपभोग की स्थिति। देखिए क्या करेंगे, ये मान लीजिए ये बजट रेखा है, AB बजट रेखा है और पहला IC1 वक्र है वो ये IC1 वक्र, और दूसरा जो IC2 वक्र है वो इसी के समांतर है। ये देखिए, ये दूसरा IC2 वक्र है। तो देखिए, पहला IC1 वक्र है, ये IC2 वक्र है। AB बजट रेखा है, ये निचला वाला उदासीनता वक्र है, ये ऊंचा वाला उदासीनता वक्र है। और जैसा कि उदासीनता वक्र की मान्यता में है, हमेशा उपभोक्ता ऊंचे वाले उपभोक्ता को नीचे वाले उदासीनता वक्र की तुलना में ऊंचे वाले उदासीनता वक्र पर अधिक संतुष्टि मिलती है। तो उपभोक्ता B बिंदु पर संतुलन में होगा। अब देखिए, B बिंदु पर आप देखेंगे तो ये उदासीनता वक्र का ढाल से इस देखिए बजट रेखा का ढाल है
पी एक्स बटे पी वाई। उदासीनता वक्र का ढाल देखिए, एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई। तो यहां देखिए, यहां उदासीनता वक्र का ढाल तेज है इसकी तुलना में, क्योंकि देखिए ढाल अगर आप निकालना है तो लंब बटे आधार, तो इसका लंब देखिए ये है लंब और ये है आधार, तो आधार दोनों का बराबर है। आप देखिए एक और नई चीज समझेंगे, मान लीजिए ये है यहां से लेके यहां तक 5 और यहां से लेके यहां तक 5, ओके। तो बजट रेखा का ढाल होगा, वो होगा 5 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 1। अच्छा, दूसरा वाला ये देखिए थोड़ा ज्यादा है, दिख रहा है, देखिए बेस दोनों का बराबर है, यहां ये 7 है मान लीजिए, तो 7 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 1.4। तो यहां क्या है, यहां है एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई, यानी ये जो उदासीनता वक्र का ढाल है वो ज्यादा है बजट रेखा के ढाल के बराबर। वहां पे भी देखिए मैंने आपको बताया ये भी 5 ये भी 5, तो यहां तो हुआ 1, और यहां देखिए ये बेस दोनों का बराबर है, और यहां ये वाला हिस्सा जो है ए डैश मान लेते हैं इसको, ये ज्यादा है, ये मान लीजिए यहां से यहां तक 2 है, तो ये हो गया 5 और 2 7 डिवाइडेड 5 तो 1.4। तो यहां देखिए एम यू एक्स, मैंने पी एक्स को इधर ले लिया, इज ग्रेटर देन एम यू वाई डिवाइडेड बाई पी वाई, ओके। तो यहां देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई, यानी उपभोक्ता को एक्स वस्तु के उपभोग से वाई वस्तु की तुलना में ज्यादा संतुष्टि मिलती है, तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता एक्स वस्तु का ही उपभोग करेगा और बी बिंदु पर संतुलन की स्थिति में रहेगा। तो यहां लिखेंगे उपभोक्ता एक्स वस्तु का उपभोग करेगा। तो यहां देखिए हम ऐसी स्थिति में यह बता सकते हैं कि उपभोक्ता का संतुलन किस बिंदु पर होगा, अगर और उस संतुलन में वह एक्स वस्तु का उपभोग करेगा या वाई वस्तु का प्रयोग करेगा। तो ये हमने बात करी एक उदासीनता वक्र, जब सरल रेखा की बात हो तब उपभोक्ता का संतुलन कहां होगा। अगर ऊंचा उदासीनता वक्र वाई एक्स को वाई बिंदु पर ए बिंदु पर स्पर्श करता है तो उपभोक्ता वाई वस्तु का ही उपभोग करेगा, और अगर ऊंचा वाला उदासीनता वक्र जो बजट रेखा के बी बिंदु पर स्पर्श करता है तो उपभोक्ता एक्स वस्तु का ही उपभोग करेगा। अब हम बात करते हैं कि अगर उदासीनता वक्र नतोदर हो तब कोणीय समाधान किस प्रकार से होगा। इसके सवाल हम आगे अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसके माध्यम से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। अब देखिए जब उदासीनता वक्र एक नतोदर हो तब क्या करना है, नतोदर हो तब कोणीय समाधान। देखिए मान लीजिए ये हमारी बजट रेखा है और ये पहला ये ऊपर वाला उदासीनता वक्र और ये नीचे वाला उदासीनता वक्र। देखिए बजट रेखा है ए बी, ये है पी बी और ये है पी डैश बी डैश। ये हमारा IC1 वक्र है और ये हमारा IC2 वक्र है, और ये मूल बिंदु के प्रति नतोदर है, अर्थात एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के लिए उपभोक्ता जो वाई वस्तु का त्याग करने के लिए तैयार होता है वो पहले की तुलना में बढ़ता चला जाता है, तो ये नतोदर स्थिति है। अब यहां देखिए ये उदासीनता वक्र, यहां पर हम देख रहे हैं कि आर बिंदु है और ये आपका पी बिंदु है, अब ये बी बिंदु है। अब देखिए ये ए बी बजट रेखा है, इसके आर बिंदु पर अगर उपभोक्ता संतुलन में होता है तो ये नीचे वाले उदासीनता वक्र पर होता है, और अगर ये बी बिंदु पर संतुलन में होता है तो ये ऊंचे वाले उदासीनता वक्र पर होता है। और जैसा कि तटस्थ वक्र की मूल मान्यता है उपभोक्ता के संतुलन की कि उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन में होता है जहां पर ऊंचे से ऊंचा तटस्थ वक्र वह प्राप्त कर सकता है, यानी जो ए बी बजट रेखा है उससे ये IC1 पर भी रह सकता है और IC2 पर भी रह सकता है, पर ये IC1 के आर बिंदु पर इसलिए नहीं रहना चाहता क्योंकि ये निचले वाले उदासीनता वक्र पर है, इसको कम संतुष्टि प्राप्त होती है, जबकि बी बिंदु पर ये जाता है तो उसको अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। तो यहां देखिए हम इसको लिख सकते हैं एक्स वस्तु के उपभोग की स्थिति। दूसरा इसको देखिए, अब देखिए
इसमें हम ढाल की बात करेंगे तो देखिए मैं ये मान रहा हूं, ये नीचे वाला हमने मान लिया यहां से यहां तक 5 है, और ये यहां से यहां तक इसको भी मान लिया है 5 है। ओके, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और ये रिमेनिंग हमने मान लिया 2 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां देखिए, यहां बजट रेखा का ढाल, बजट रेखा का ढाल होगा आपका px अपॉन py। ये भी 5 है, ये भी 5 है, दैट इज 1। क्योंकि देखिए बजट रेखा के ढाल को आप यूं भी लिख सकते हैं, ओ बी ओ ए, ये तो लंब, ये आधार, तो होगा 5 अपॉन 5 दैट इज 1। अब आप देखिए उदासीनता वक्र का ढाल, उदासीनता वक्र का ढाल होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। तो ये उदासीनता वक्र है। अब ये उदासीनता वक्र यहां इसका जो परपेंडिकुलर है दैट इज 7। देखिए ये 5 और ये यहां तक आ रहा है ना, यहां बी बिंदु पर हम ले रहे हैं, तो ये आ रहा है 5 प्लस 2 7 डिवाइडेड बेस इज इक्वल दैट इज 5 दैट इज 1.4। या आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ओपी, ओपी इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय ओबी इज बेस दैट इज 7 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 1.4। अब यहां देखिए इसका मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, यानी उदासीनता वक्र का ढाल ज्यादा है बजट रेखा के ढाल के। तो इसका मतलब है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। तो यहां देखिए एक्स वस्तु से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात वो ज्यादा है उपभोक्ता को वाई वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता और कीमत के अनुपात से। अतः उपभोक्ता क्या करेगा, अतः उपभोक्ता एक्स वस्तु का ही उपभोग करेगा। यानी यह क्या करेगा, कंज्यूमर क्या करेगा, अपने जो बजट है उससे एक्स वस्तु को ही परचेज करेगा, वाई वस्तु का वो उपभोग नहीं करेगा। ये स्थिति हुई कब, जब उदासीनता वक्र नतोदर हो और एक्स वस्तु का उपभोग की स्थिति हो। अब देखिए ये नतोदर में वाई वस्तु का उपभोग की भी स्थिति को हम डिस्कस करते हैं। ये एक्स वस्तु के उपभोग की स्थिति थी। अब देखिए हम देखते हैं अगर नतोदर उदासीनता वक्र है तो वाई वस्तु का उपभोग किस स्थिति में वो करेगा। हम इसको लेते हैं वाई वस्तु के उपभोग की स्थिति। इसको देखेंगे, अभी समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारी बजट रेखा है ए बी, दिस इज अवर बजट लाइन। ये एक्स वस्तु है, ये वाई वस्तु है, और ये आपका उदासीनता वक्र IC2, ये नतोदर उदासीनता वक्र IC2, और ये नतोदर उदासीनता वक्र IC1। ये देखिए ये IC1, ये इसको हम लेते ए बी, इसको बन लिया सी, इसको लिया डी। अब यहां देखिए ये नीचे वाला उदासीनता वक्र है, ये है IC1 और ये है IC2, और ये बजट रेखा का ये बी बिंदु है डी, इसको हमने ई बिंदु लिया और इसको ले लिया एफ बिंदु। अब यहां देखिए उपभोक्ता अगर सी बिंदु पर रहता है, ये ए बी बजट रेखा है, इसके दो बिंदु पर उदासीनता वक्र स्पर्श कर रहा है, एक तो सी बिंदु पर कर रहा है, एक ए बिंदु पर कर रहा है। पर सी बिंदु पर अगर ये संतुलन की स्थिति में होता है तो ये निचले उदासीनता वक्र पर होता है, IC1 पर होता है, जबकि ये ए बिंदु पर संतुलन की स्थिति में होता है तो ये ऊंचे वाले उदासीनता वक्र पर होता है। चूंकि ऊंचा वाला उदासीनता वक्र उपभोक्ता को ज्यादा संतुष्टि प्रदान करता है, इसलिए उपभोक्ता ए बिंदु पर रहेगा। अब देखिए हम बात करते हैं ए बिंदु पर बजट रेखा का ढाल, बजट रेखा का ढाल। देखिए हम वापस एक चीज डिस्कस करेंगे। यहां बजट रेखा का ढाल की हम बात कर रहे हैं तो एक्स वस्तु यहां से यहां तक हमने ये बजट रेखा को यहां से यहां तक माना 5, ओके, और ये यहां से यहां तक इसको माना 5। ये बजट रेखा का हम कर रहे हैं ओ से बी 5 और ओ से ए 5, और यहां एडिशनल है 2 दिख रहा है, बीई जो है 2 सेंटीमीटर मैंने मान लिया, यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर। बजट रेखा का ढाल होता है लंब डिवाइडेड बाय आधार। लंब है OA डिवाइडेड बाय OB
दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 1। उदासीनता वक्र का ढाल ये MUX अपॉन MUY होता है, जैसे बजट रेखा का ढाल होता है PX बटे PY, है ना। तो ये भी लंब बटा आधार होता है। तो यहां देखिए लंब वो का वही है OA, आधार या OB से बढ़कर, चूंकि ये वाले उदासीनता वक्र पर तो OE हो गया। O है 5, ये है 5 प्लस 2, क्योंकि देखिए O से B तक 5 और B से E तक 2, तो 5 प्लस 2 तो ये होगा 5 डिवाइडेड बाई 7 दैट इज 0.7। तो इसका मतलब क्या है कि जो उदासीनता वक्र का ढाल है वो कम है, बजट रेखा का ढाल ज्यादा है। तो हम यहां लिखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे 5/5 हो गया। अब उदासीनता वक्र का ढाल MUX अपॉन, तो हमने OA तो ये लिया, OB ये लिया। OE जो है, आप देखिए OE जो है वो है OB प्लस B, यानी OE तो O से B प्लस B से E, तो हमने लिखा 5 प्लस 2 दैट इज 5/7 0.7। अब देखिए MUX अपॉन MUY ये है आपका है उदासीनता वक्र का ढाल और ये है बजट रेखा का ढाल। अब यहां देखिए ये तो 0.7 है, ये 1 है, तो इसका मतलब बड़ा ही है, क्योंकि इसका मान तो 1 है और इसका मान 0.7 है। तो इसका मतलब मैं MUY को यहां रखता हूं, PX को यहां रखता हूं, तो आएगा MUX अपॉन PX इज लेस देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ Y। तो यहां देखिए ऐसी स्थिति में उपभोक्ता को Y वस्तु का प्रयोग करने से ज्यादा संतुष्टि मिल रही है बजाय X वस्तु के प्रयोग के से मिलने वाली संतुष्टि। तो उपभोक्ता क्या करेगा, अतः उपभोक्ता Y वस्तु का ही उपभोग करेगा। तो हम यहां लिखेंगे उपभोक्ता Y वस्तु का ही उपभोग करेगा। ओके, तो ये हमने बात करी कि अगर उदासीनता वक्र नतोदर है तो Y वस्तु का उपभोग कब करेगा, और उदासीनता वक्र अगर नतोदर है तो X वस्तु का उपभोग किस स्थिति में करेगा। सामान्य रूप से जब बजट रेखा का ढाल ज्यादा होगा उदासीनता वक्र के ढाल से तो उपभोक्ता Y वस्तु का उपभोग करेगा। जब बजट रेखा का ढाल उदासीनता वक्र के ढाल से कम होगा तो उपभोक्ता X वस्तु का उपभोग करेगा। ये हमारा इसमें कंक्लूड होकर सामने आया। तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन आएगा, तो वहां पर हमको इस चीज से हेल्प मिलेगी कि उपभोक्ता X वस्तु का उपभोग करेगा या Y वस्तु का उपभोग करेगा। मैं अपने अगले वीडियो में आपको यह भी करके बताऊंगा कि किस प्रकार के गणितीय सवाल इसमें आ सकते हैं और उसका अपने को सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है। अब तीसरी बात यह हुई कि अगर मान लीजिए उदासीनता वक्र L आकार का है तो उपभोक्ता का संतुलन कहां होगा। तीसरा हमको डिस्कस करना है L आकार की स्थिति में उपभोक्ता का संतुलन। थर्ड, जब उदासीनता वक्र L आकार का हो तब उपभोक्ता का संतुलन। ओके, तो देखिए मान लीजिए ये बजट रेखा है, ये हमारी बजट रेखा है AB, ये हमारा पहला उदासीनता वक्र है, ये IC1, ये दूसरा उदासीनता वक्र है IC2, ये तीसरा उदासीनता वक्र है IC3। तो A बिंदु, B बिंदु, C बिंदु, D बिंदु, E बिंदु ये हमारे पास अवेलेबल है, जो कि हम बजट रेखा से A को प्राप्त कर सकते हैं, D को प्राप्त कर सकते हैं, C को प्राप्त कर सकते हैं, D को प्राप्त कर सकते हैं और E को प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि उपभोक्ता के संतुलन का हमने पहले से ही अध्ययन किया है, जिसमें यह बताया है कि उपभोक्ता ऊंचे से उसे उदासीनता वक्र पर जाना चाहता है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए। तो यहां देखिए जो दूसरा उदासीनता वक्र है, ये C बिंदु उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि प्रदान करेगा, क्योंकि B बिंदु और D बिंदु पर उपभोक्ता का खर्चा बराबर है B और D पर उपभोक्ता की संतुष्टि का स्तर नीचे है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब उदासीनता वक्र L आकार का हो तो जहां ये कॉर्नर मिलेगा उस बिंदु पर उपभोक्ता का संतुलन होगा, क्योंकि उपभोक्ता को वहां पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। तो हम देखें कि उन्नतोत्तर जो उदासीनता वक्र है उसमें और L आकार की उदासीनता वक्र में उपभोक्ता के संतुलन में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों सिमिलर ही है।
बाकी जहां तक बात करते हैं सरल रेखा की या उन्नतोत्तर उदासीनता वक्र की, वहां पर उपभोक्ता के संतुलन में फर्क होता है। जहां बात कर रहे हैं हम उदासीनता वक्र के उन्नतोत्तर होने की स्थिति में, उस स्थिति में उपभोक्ता के द्वारा एक्स और वाई दोनों ही वस्तुओं का उपभोग किया जाता है। पर अगर सरल रेखा की बात हो तो या तो उपभोक्ता के द्वारा एक्स वस्तु का उपभोग किया जाता है या वाई वस्तु का उपभोग किया जाता है। इसी प्रकार से जब उदासीनता वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोदर हो तब भी उपभोक्ता के द्वारा दोनों में से एक ही वस्तु का उपभोग किया जाता है। ये बेसिक रूप से दोनों में अंतर है। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से कोणीय समाधान से रिलेटेड क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। थैंक यू।